वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट मोहम्मद यूसुफ और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जो है अपने चैट बॉक्स को जो है डायनामिक करेंगे, यानी कि चैट्स करवाएंगे दो यूज़र्स के दरमियान। उसके लिए कंप्लीट हम जो है आज वर्किंग करेंगे। तो सबसे पहले आपने जाना है दोस्तों अपने लार्वल के प्रोजेक्ट में, और यहाँ पे आपने जो है एक कमांड डालनी है PHP आर्टिजन। उसके बाद आपने मेक मॉडल, एक हम मॉडल क्रिएट करेंगे, यानी कि वो एक टेबल क्रिएट हो जाएगा हमारे डेटाबेस के अंदर। अच्छा, अब ये मैं MC लगा रहा हूँ क्योंकि हमें माइग्रेशन भी क्रिएट करनी है इसी नेम से, और कंट्रोलर भी, तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। अब मैंने अपने मॉडल का नेम देना है, यानी कि टेबल का नेम देना है, तो मैं नेम देता हूँ चैट। अब ये जो टेबल है ये क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुली। तो दोस्तों सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है हमारा मॉडल भी, सब कुछ सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। ये हमारा यूज़र कंट्रोलर और चैट कंट्रोलर क्यों नहीं क्रिएट हुआ? यहाँ पे तो इसने कहा है कि चैट कंट्रोलर सक्सेसफुली क्रिएटेड। मैं इसको एक दफ़ा क्लोज करने की कोशिश करता हूँ, दोबारा मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये आ नहीं रहा। क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली, जो है कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये चैट आ रहा है। और अब ये मैं इसको क्लोज करके दोबारा ओपन करता हूँ। तो दोस्तों ये मसला होता है, आप अगर आपको ये एरर आए, आपको नहीं आएगा एरर, अगर आए भी सही तो आपने अपना एडिटर क्लोज करके दोबारा रीओपन करना है, तो ये चैट कंट्रोलर आ जाएगा। अब दोस्तों इसके अंदर हमें सबसे पहले तो अपनी ऑथेंटिकेशन लगानी है, जिस तरह यहाँ पे ये लगी हुई है। यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ और चैट कंट्रोलर के अंदर एक कंट्रोल पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मुझे यहाँ पे नीचे एक पब्लिक फंक्शन बनाना है, जिसके अंदर रिक्वेस्ट भी होगी। यहाँ पे मैं बनाता हूँ पब्लिक, उसके बाद फंक्शन, और इस फंक्शन का नेम होगा चैट्स, क्योंकि सारी की सारी चैट्स जो है हम इस फंक्शन के ज़रिए गेट करेंगे रिक्वेस्ट। और आगे रिक्वेस्ट का एक वेरिएबल बना लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जो समझें आप। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि सिंपल ये वाला जो कोड है ये मैं पेस्ट कर रहा हूँ, आपने वीडियो को पॉज करके रोक के ये वाला कोड राइट करना है दोस्तों। यहाँ पे नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला कोड आपने ज़रूर जो है इसके अंदर जो है ऐड करना है। तो यहाँ पे वैलिडेटिंग के लिए जो चीज़ थी ये प्रॉपरली कॉपी नहीं हुआ। अच्छा कोई बात नहीं, हम वैलिडेटिंग खुद लगा लेते हैं यहाँ पे ऊपर, क्योंकि हमें एक वैलिडेटर की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, तो जिसमें हमने ID वगैरह रिक्वायर की थी, ये वाली वैलिडेशन जो है हम उठाते हैं और ले जाते हैं अपने चैट कंट्रोलर के अंदर। ये मैं वैलिडेशन जो है रिप्लेस कर देता हूँ, और ये स्टेट जो है ये ऊपर दोस्तों इंपोर्ट हो गए हैं, देखें वैलिडेटर भी, रिक्वेस्ट भी, रिस्पांस भी। तो आपने भी इसको इंपोर्ट ज़रूर करना है दोस्तों, वरना आपको एरर्स आएंगे। अच्छा, अब ये ID, अब ये सारा फंडा है क्या, आपने वीडियो को रोकना है और उसके बाद ये सारी वैलिडेशन अप्लाई करनी है। आप देखें अब सेशन है, मैंने सेशन के अंदर ID गेट की, उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़र रखा है, तो मैं यहाँ पे चैट्स कर देता हूँ। मैं समझाता हूँ आपको सारा काम, चैट्स, और नीचे भी मैं रिस्पॉन्ड में भी चैट्स ही भेजूँगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखें हमें जो ID मिलेगी वो मिलेगी जिससे हम चैट कर रहे होंगे। अच्छा, अगर हमने उसको चैट सेंड किया है या रिसीव किया है, दोनों सूरतों में वो दोनों चैट्स जो हैं वो आनी चाहिए। यानी कि अगर मैंने सेंड किया है या मैंने मैसेज रिसीव किया है, वो दोनों चैट्स आनी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक दफ़ा कंडीशन लाई है कि अगर सेंडर हूँ मैं और रिसीवर जो जिसके साथ मैं चैट कर रहा हूँ वो वाली चैट है फिर भी मुझे दे दे, या फिर अगर रिसीवर मैं हूँ और सेंडर वो है तो फिर भी चैट जो है वो मुझे मिल जानी चाहिए। अब ये वाली ID क्या है, ये सेशन के अंदर स्टोर करवाई। आप देख रहे हैं ये जो ID आई थी जिसके साथ मैं चैट कर रहा था, उस ID को पहले मैंने सेशन के अंदर स्टोर करवा दिया। फिर उस सेशन को क्यूरी के अंदर, क्योंकि क्यूरी के अंदर जो है कोई भी रिक्वेस्ट के साथ आप ID जिस तरह ये है आप गेट नहीं कर सकते, तो सेशन के अंदर मैंने स्टोर करवाई। फिर सेशन से दोबारा ID गेट की, और फिर वो जो जिसके साथ मैं चैट कर रहा हूँ उसके साथ मैंने कंपैरिजन किया, एक दफ़ा उसको रिसीवर रख दिया, दूसरी दफ़ा सेंडर रख दिया। तो अगर उसने मुझे सेंड किया है या मुझसे कोई चैट रिसीव किया है, तो वो चैट्स जो हैं वो आ जाएंगी, यानी कि टेबल में से वो चैट्स आएंगी जो मैंने उसको सेंड की होंगी या मैंने उससे रिसीव की होंगी, एक स्पेसिफिक यूज़र से जिसके साथ मैं चैट कर रहा हूँ। अब ये करने के बाद दोस्तों आपने पाथ ऐड करना है। तो अब ये मैं कंट्रोलर का कॉपी करता हूँ, यहाँ से चैट कंट्रोलर, यहाँ पे जाता हूँ, मैं एक दफ़ा इसको कॉपी करके नीचे ले आता हूँ। अब ये चैट कंट्रोलर आ गया, क्योंकि यूज़र कंट्रोलर में हमारा डाटा नहीं पड़ा हुआ, हमारा डाटा पड़ा हुआ है चैट कंट्रोलर के अंदर। और मेथड का नाम क्या है जिसको हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, चैट्स। इसी तरह
यहाँ पे भी मैं जो गेट करूँगा वो होगा चैट्स। तो अब ये दोस्तों करने के बाद ये सारा काम हो गया है। अब जो है इसको मैं कॉल कर सकता हूँ। उससे पहले मैं क्या करता हूँ कि मुझे चैट्स के ऊपर चैट सेंड करने का, यानी कि एक दूसरे को चैट सेंड करने के लिए भी एक मेथड बनाना है। तो मैं यहाँ पे नीचे बनाता हूँ पब्लिक पब्लिक फंक्शन सेंड। तो ये सेंड का फंक्शन है। इसके अंदर सेम उसी तरह मुझे जिसके साथ मैं चैट कर रहा हूँ उसकी आईडी चाहिए, ताकि मैं सेंडर या रिसीवर उसको, क्योंकि मैं चैट सेंड कर रहा हूँ तो रिसीवर वो होगा। अब यहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट भी चाहिए, ये जो एरर आ रहा है ये इसी वजह से है। अच्छा अब देखें, अब सबसे पहले जब आईडी मुझे मिल जाएगी तो मुझे क्या करना है कि एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करनी है। यहाँ पे मैं चैट के नेम से एक न्यू चैट टेबल की ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, और वो कौन सी होगी, चैट। एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगी। अच्छा अब इस चैट का जो सेंडर है वो तो मैं हूँ। आप देखें, आपको लॉजिक समझ आ जाएगी। अब सेंडर इसका मैं हूँ, तो मैं जो है अब लॉग्ड इन हूँ, तो इसका मतलब है मैं ऑथेंटिकेटेड यूज़र हूँ। तो अब मैं अपनी आईडी जो है इसके अंदर पेस्ट कर सकता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दी। अब रिसीवर कौन है, जिसको मैं सेंड कर रहा हूँ, जिसके साथ मेरी चैट हो रही है, वही रिसीवर है। तो अब मैं उसका जो है उसकी आईडी मुझे कहाँ से मिलेगी, रिक्वेस्ट के साथ आईडी आएगी। तो रिक्वेस्ट के साथ जब आएगी तो मैं यहाँ पे रिसीवर पुट करता हूँ, रिसीवर इज इक्वल टू रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के साथ जो आईडी आई है वो इसका रिसीवर है। उसके बाद मुझे टेक्स्ट भी सेट करना है, तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ जो टेक्स्ट आया है। अब टेक्स्ट जो है वो भी रिक्वायर्ड है, मैं वहाँ पे ऊपर वैलिडेशन लगाऊंगा, जो टेक्स्ट है वो भी रिक्वायर्ड है। ये सारी फील्ड अभी हमने बनानी है, अभी हमने टेबल जाके बनाना है। सॉरी रिक्वायर्ड नहीं, यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट। उसके बाद जो इस चैट का स्टेटस होगा, यहाँ पे ये टेक्स्ट नहीं होगा, ये चैट होगा। ये आगे रिसीवर की जगह पे होगा टेक्स्ट। और अब इसका जो स्टेटस होगा, यानी कि रीड हुआ है या नहीं, स्टेटस स्टेटस। अब स्टेटस इसका मैं यहाँ पे पुट करूँगा जब पहली दफ़ा सेंड होगी। जब सेंड होगी तो मैं जो है रिसीव रिसीव्ड का स्टेटस जो है वो पुट कर दूंगा। जब सीन होगी तो पर फिर सीन का स्टेटस, ये बात का फंडा है, मैं आपको समझाऊंगा सारा। उसके बाद इस चैट को मैंने सेव करना है, चैट, और इस चैट को मैं कर दूंगा सेव। ये काम करने के बाद दोस्तों अब हमने क्या करना है कि आप देख रहे हैं रिसीवर जो है वो जो आईडी आई है और सेंडर मैं हूँ। अब ये चीज़ें जो है हमने टेबल में जाके क्रिएट करना है। हम डाटाबेस माइग्रेशन और चैट्स टेबल में आए हैं। यहाँ पे हम जो है एक फील्ड उठा लेते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप की उठाते हैं, चैट्स के अंदर पेस्ट कर देते हैं। हमें 4 चीज़ें चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले हमें जो है सेंडर चाहिए, उसके बाद हमें जो है रिसीवर चाहिए, उसके बाद रिसीवर के बाद हमें चाहिए टेक्स्ट, उसके बाद जो है हमें चाहिए नीचे स्टेटस। तो ये करने के बाद दोस्तों अब आपने जो है PHP आर्टिजन माइग्रेट उसको रिफ्रेश करना है। ये बटन आप प्रेस करेंगे तो आपकी माइग्रेशन रिफ्रेश हो जाएगी। अब एक दफ़ा जो मैं इस अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने जो है क्लोज किया था PHP आर्टिजन सर। तो अच्छा अब ये प्रोजेक्ट रन हो गया, हमारी कंप्लीट जो है ऑथेंटिकेशन होगी। हमने एपीआई में भी जाके पाथ डाल दिया, कहाँ पे एपीआई था ये वाला, हमने यहाँ पे भी पाथ डाल दिया। अब हमने सेंड का पाथ डालना है, क्योंकि हमने सेंड का एक मेथड बनाया है। तो यहाँ पे सेंड सेंड, और अब हमने जो है ना रिस्पॉन्स भी भेजना है। जब चैट कंट्रोलर के अंदर सक्सेसफुली जो है चैट सेव हो जाएगी तो अब हमने रिस्पॉन्स भेजना है। तो मैं वो रिस्पॉन्स जो है उठाता हूँ, यहाँ पे हमने सक्सेसफुली का मैसेज दिया था, यहाँ पे कहीं दिया था, या यूज़र कंट्रोलर के अंदर
कहाँ पे हमने दिया था, हाँ आथ कंट्रोलर के अंदर एक सक्सेस का मैसेज दिया था। तो हम वैसे वहाँ पे शो तो नहीं करवाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे एक जो है ऑथेंटिकेटेड काम कर लेते हैं, सक्सेसफुली सेंडेड, मैसेज सक्सेसफुली सेंडेड जो है मैं लगा देता हूँ, मैसेज सक्सेसफुली, स्पेलिंग मिस्टेक मुझसे हमेशा होती है, सक्सेसफुली सेंड, मैसेज भाई भेज दिया गया है। अब ये काम था जो हमने करना था। तो दोस्तों हमने एक छोटी सी गलती कर दी है मेरे ख्याल में, यहाँ पे चैट्स के फोल्डर में यहाँ पे रिसीवर एम रिसीवर यहाँ पे पुट करना था, तो इसको जो है ये हमारी मिस्टेक थी। तो अब हमको जो है दोबारा अपनी माइग्रेशन रन करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे अपनी दोबारा माइग्रेशन रन करता हूँ, PHP आर्टिजन माइग्रेट, उसके बाद रिफ्रेश, इंटर का बटन प्रेस किया, सारी माइग्रेशन रिफ्रेश हो गई। अब जो है जाके देखते हैं कि चैट्स के अंदर हमारा जो रिसीवर है वो आ चुका है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, तो दोस्तों ये सब कुछ हो गया। अब मुझे सिंपल सा काम थोड़ा सा और करना है कि मुझे जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करनी है, किसकी भला, टेक्स्ट की। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो सेट हो चुकी है, अब क्या करना है कि टेक्स्ट को रिक्वायर्ड करना है। यहाँ पे जाते हैं तो ये चैट्स जब हम सेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे टेक्स्ट को रिक्वायर्ड करना है। यहाँ पे मैं पुट करता हूँ टेक्स्ट जो है, अब टेक्स्ट जो है वो रिक्वायर्ड हो चुका है, ये कर दिया। अब तो दोस्तों अब जो है बाकी काम हमें करना है जाके एंगुलर की एप्लीकेशन में, और एंगुलर की एप्लीकेशन में सबसे पहले तो हमें मॉडल क्रिएट करना है। मैं जाता हूँ मॉडल्स पे और यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ और सेम इसी तरह का एक और मॉडल क्रिएट करता हूँ चैट्स के लिए, चैट डॉट मॉडल डॉट ts। ये चैट के लिए एक मॉडल क्रिएट हो गया। मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब ये मॉडल कौन सा है, चैट का है। अच्छा, अब चैट की जो एक तो आईडी होती है, ठीक है भाई आईडी होती है, उसके बाद चैट के एक सेंडर होता है, ठीक है, उसके बाद एक रिसीवर होता है, रिसीवर, उसके बाद रिसीवर, उसके बाद दोस्तों स्टेटस होता है, स्टेटस, उसके बाद यहाँ पे क्रिएटेड एट, यानी कि जब सेंड किया गया, क्रिएटेड एट, ये हो गया। अब दोस्तों हमने ना इस रिसीवर और सेंडर का नेम भी जो है वो भी लाना है। तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ और वहाँ पे जाके हम लेफ्ट ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे मैं करता हूँ नेम, ये सेंडर का नेम हो गया, ये रिसीवर का नेम हो गया। अच्छा, ये चीज़ें अब हमने अपनी यहाँ इस ऐप जहाँ पे हमारे पास ये चैट्स आ रही हैं ना, यहाँ पे हमने लेफ्ट जो है ज्वाइन करना है इनको। तो चलते हैं दोस्तों अपने लार्वल के प्रोजेक्ट में, और यहाँ पे गेट से पहले ये चीज़ें हमें लगानी है। तो अब क्या करना होगा हमें, यहाँ पे ये मैंने लाइन दो तैयार की हैं, इन लाइन्स का मैं आपको मीनिंग बताता हूँ यहाँ पे। तो सिंपल सा काम है दोस्तों, हम लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं यूज़र्स के टेबल को और सेंडर को एज एस यूज़ करेंगे, जहाँ पे यूज़र आईडी जो है आईडी सेंडर के साथ मैच करेगी, यहाँ पे रिसीवर के साथ जो आईडी जो है मैच करेगी, फिर उनके हम नेम उठाएंगे। तो अब हम कमांड लगाते हैं सिलेक्ट की, सिलेक्ट करने के बाद तो अब दोस्तों हम जो है अपना रिकॉर्ड सिलेक्ट करेंगे। तो कौन कौन सा रिकॉर्ड सिलेक्ट करना है, सबसे पहले तो हमें जो है चैट्स का जितना भी कॉलम्स हैं वो सारे सिलेक्ट करने हैं। तो मैं यहाँ पर स्टेरिक लगाता हूँ। अच्छा, उसके बाद मुझे जो है सिलेक्ट करना है सेंडर एस डॉट नेम, तुझे एज ए सेंडर नेम जो है ये मैंने सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है रिसीवर आ गया। अब रिसीवर आर डॉट नेम जो है ये एज सिलेक्ट करना है रिसीवर नेम। तो ये अब डाटा जो है ये सिलेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों एक छोटा सा काम आपने और करना है यहाँ पे, क्योंकि हमने यूज़र्स को एज ए एस लगा दिया है और फिर यूज़र्स को एज ए आर लगा दिया है।
तो अब इस पूरे यूज़र लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल इससे काम चला लेंगे। तो अब ये जो दोस्तों है ये हमने काम कंप्लीट कर लिया है। अब दोबारा जाते हैं दोस्तों अपने एंगुलर के प्रोजेक्ट में। हमने मॉडल क्रिएट कर लिया है। अब इस मॉडल का जो है इसी तरह हमने एक सर्विस भी बनानी है। तो सर्विस के ज़रिए हम जो है चैट्स अपनी गेट करेंगे। तो जिस तरह ये सर्विस बनी हुई है मैं इसको जो है कॉपी करता हूँ, इस पूरी सर्विस को कॉपी करता हूँ, यहाँ से ये कॉपी करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाता हूँ, चैट्स डॉट सर्विस डॉट ts। ये मैंने बना दी फाइल। इसके अंदर मैंने ये सारा कोड पेस्ट कर दिया। अब जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए वो हम नहीं रखेंगे। तो ये चैट सर्विस है, तो मैं यहाँ पे इसको पुट करता हूँ चैट सर्विस। ये हो गया दोस्तों। अब और क्या है कि यहाँ पे मुझे सिलेक्टेड यूज़र ये वो सारी चीज़ें कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे जो है ये सिर्फ चाहिए चैट्स, चैट्स फ्रॉम डीपी, चैट्स फ्रॉम डीपी। ये हो गया। अब इसके अंदर चैट मॉडल मैंने यूज़ करना है, ना कि यूज़र मॉडल। तो अब मैं इसको चैट मॉडल यहाँ से मैं ले लेता हूँ चैट मॉडल। यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ चैट। ये चैट मॉडल मुझे रिसीव हो जाएगा और इसकी एक अरे बन जाएगी और अरे में जो है मैं डाटा अपना पुट करूँगा। अब रजिस्टर की ज़रूरत नहीं है हमें, हमने सिर्फ और सिर्फ जो है सेंड करना है और उसके साथ एक आईडी भी सेंड करनी है। और वो वाली हमें इस यहाँ पे इस फंक्शन की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद दोस्तों तो अब दोस्तों हमें ज़रूरत है कंस्ट्रक्टर में यूज़र सर्विस की। तो मैं यहाँ पे प्राइवेट यूज़र सर्विस को मैंने इंपोर्ट करवाना है। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ यूज़र सर्विस। तो मुझे इंपोर्ट करनी होगी सबसे पहले, मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। सर्विसेज, उसमें से यूज़र सर्विस को मैं इंपोर्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ यूज़र सर्विस। अब मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया और अब जो है मैं यहाँ पे इसको यूज़ कर सकता हूँ यूज़र सर्विस को। तो ये दोस्तों मैंने जो है कर लिया है, इसको इंपोर्ट कर लिया है। अब मैं सिंपल जो है यूज़ करता हूँ यूज़र सर्विस को इंपोर्ट करने के बाद अब ये वाला वेरिएबल मैं कैसे यूज़ करूँगा देखना। यूज़र सर्विस और ये सिलेक्टेड, जैसे ही कोई सिलेक्ट होगा तो उसकी चैट सामने लानी है तो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। अब हमें यहाँ पे इसकी इन्फो नहीं हमने अपडेट करनी, हमने जो चैट्स हैं फ्रॉम डीबी जो हमने वेरिएबल लिया है उसके अंदर हमने डालनी है चैट्स, क्योंकि हमें यहाँ से चैट्स मिलेंगी। तो यहाँ पे आपको ये वाला वेरिएबल दिखाई दे रहा होगा चैट्स का। तो अब हमने चैट्स जो है वहाँ पे पुट करनी है। यहाँ पे मैं उठाता हूँ, यहाँ पे इसको करता हूँ चैट्स। तो अब मैंने ये चैट्स जो हैं ये इसके अंदर पुट कर दी हैं। इसके अंदर ऑटोमेटिकली जैसे ही वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी तो वो जो है चैट्स कार निकाल लेगा और इसके अंदर चैट्स चली जाएंगी। अब यहाँ पे ये फंक्शन की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं इसको क्लोज करता हूँ। ऊपर ये एरर आ रहा है, ये इसका कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब चैट्स आ जाएंगी तो नेक्स्ट मुझे क्या करना है, गेट यूज़र इन्फो है तो ये गेट चैट्स जो है ना मैं लगाता हूँ गेट चैट्स। अब ये मैं फंक्शन जो है इसको कहाँ पे कॉल करूँ, यहाँ पे इसको मैं कॉल नहीं करता। मैं चलें यहाँ पे ये रहने दें। उसके बाद जाते हैं अपने चैट्स के बॉक्स में, चैट बॉक्स में। यहाँ पे ये चैट बॉक्स पड़ा हुआ है और यहाँ पे सबसे पहले तो हमें जो है एक
अरे बनानी है जो यूज़ करेंगे हम चैट्स के शो करवाने के लिए लूप के अंदर। तो यहाँ पे मैं जो है चैट मॉडल मुझे चाहिए, तो वो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ ऊपर। इंपोर्ट फ्रॉम हाँ, तो ये मॉडल पड़ा हुआ है इसके अंदर, ये चैट मॉडल उठाना है मैंने। तो यहाँ पे मैं जो है चैट मॉडल पुट कर देता हूँ। अब इसकी ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कर लेता हूँ चैट मॉडल की। तो अब हम जो है इसके अंदर जो है अपनी चैट्स को सेव कर सकते हैं। उसके बाद इसी तरह मुझे सर्विस की ज़रूरत है, चैट सर्विस की। तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, सॉरी यहाँ पे मॉडल में नहीं जाना, हमने जाना है सर्विसेज में। तो ये मैंने सर्विस उठा ली, चैट सर्विस, और यहाँ पे मैं चैट सर्विस को ही इंपोर्ट करवाता हूँ। ये चैट सर्विस आ गई। अब मैं ऑन इनिट पे क्या करता हूँ कि कंस्ट्रक्टर के अंदर जो है मैं पुट करता हूँ प्राइवेट चैट सर इज इक्वल टू चैट सर्विस। अब इस चैट सर्विस को हम यहाँ पे सब्सक्राइब करेंगे, दिस डॉट चैट सर डॉट गेट चैट्स। अब ये जो चैट्स हैं ये गेट हो जाएंगी। उससे पहले सॉरी उससे पहले हम इसका जो अरे थी हमने बनाई थी इस चैट्स के लिए, उसको गेट करते हैं। तो वो जो थी चैट सर डॉट, ये वाली चैट्स फ्रॉम डीबी थी, इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं। और इनका जो रिस्पांस आएगा उसको हम भेज देंगे, उसको हम साइन कर देंगे दिस डॉट, जो हमारी यहाँ पे अरे बनाई है हमने चैट्स की, इज इक्वल टू रिस्पांस जो आया है वो। अब हम जो है लूप लगा सकते हैं और अपनी चैट्स को जो है शो करवा सकते हैं। यहाँ पे मैं ऊपर जाता हूँ चैट्स में, फिल वक्त जो है ये एक बॉक्स को मैं कमेंट्स में डाल देता हूँ, तो आपको मैं शो करवाऊँगा ये बॉक्स भी। मैं यहाँ पे इस बॉक्स के ऊपर जो है लगाता हूँ यहाँ पे डिव लगाता हूँ, डिव लगाता हूँ और इसको मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ और इसके अंदर 2-3 वेरिएबल पुट कर देता हूँ ताकि हमें पता चलता रहे। उसके बाद यहाँ पे मैं लगाता हूँ ng फॉर, और इसके बाद यहाँ पे मैं लेट चैट ऑफ चैट्स यहाँ पे मैं पुट करता हूँ और इसको करता हूँ सेव। तो इसके जो रिस्पांस है वो देखेंगे। दोस्तों हमने यहाँ पे एक मिस्टेक किया कि चैट डॉट सर्विस डॉट टी एस के ऊपर हमने ये चैट्स को कॉल करना था, तो हमने कर दिया है गेट इन्फो को। ये करने के बाद दोस्तों अब हमने यहाँ पे भी चेंजिंग करनी है। तो ये आईडी थी, तो हमने यहाँ पे कॉल करना है चैट्स को। तो सेव करते हैं इसको। तो दोस्तों हमारी जो चैट्स हैं वो सक्सेसफुली शो हो रही हैं। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से ये जो चैट्स बॉक्स हैं यहाँ से मुझे उठाना है, इस डिव को मुझे उठाना है। मैं यहाँ से उठा के इसको बिगिनिंग में ले जाता हूँ। यहाँ पे ऊपर हमें अब सिर्फ ना 2 बॉक्सेस की ज़रूरत है, एक सेंडिंग बॉक्स की, एक रिसीविंग बॉक्स की। तो मैं यहाँ से उठाता हूँ ये 2 बॉक्सेस को और यहाँ पे इसके अंदर पुट कर देता हूँ। उसके बाद नीचे वाले सारे जो है अरेज कर देता हूँ। अरेज करने के बाद जो है आप देखेंगे चेंजेस, यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ से एक प्लेयर को, तो यहाँ पे चैट्स आ जाएंगी। अब मुझे क्या करना है कि मुझे सबसे पहले जो है यूज़र जो लॉग्ड इन है उसकी चैट को आपको दिखा रहा हूँ कि उसको अलहदा शो करवाना है इस साइड पे, और जिसके साथ चैट हो रही है उसको इस साइड पे जो है शो करवाना है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि जिस तरह हमने जो है चैट बॉक्स के साइड बार थी वहाँ पे हमने एक्सेस किया था स्ट्रिंगिफाई के ज़रिए, वहाँ पे शो करवाया था पिक्चर्स वगैरह को और नेम वगैरह को। वहाँ पे हम जाते हैं, जो यूज़र की चैट बॉक्स टॉप है यहाँ पे हमने इसको स्ट्रिंगिफाई किया था।
तो इसी तरह दोस्तों हमने इसको एक्सेस करना है, यहाँ पे किया था या शायद जो इसका अपना कंपोनेंट था यहाँ पे शो किया था, मैं चेक कर रहा हूँ। हाँ तो दोस्तों ये हमने किया था टॉप बार में। अब हम ये इसी को ले जाते हैं चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स की ऑन इनिट पे ले जाते हैं इसको, और यहाँ पे इसको जो है ऐड कर लेते हैं। और दोबारा मैं जाता हूँ यहाँ पे, किधर से हमने उठाया था, इस तरह यूज़र मॉडल की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो मैं मॉडल उठा लूँगा यहाँ से। यहाँ पे मैं यूज़र मॉडल ले आता हूँ। अब मुझे यूज़र मॉडल को जो है इंपोर्ट करवाना है, जिस तरह चैट मॉडल को इंपोर्ट करवाया था। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने जो है यूज़र मॉडल को जो है एक्सेस करना है। सबसे पहले यूज़र मॉडल आ गया। अब ये यूज़र मॉडल कहाँ पे है ये भी आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे यूज़र मॉडल ये पड़ा हुआ है। अब सारे एरर्स चले गए हैं। अब हमने चेक करना है कि अगर वो आईडी जो रिसीवर की आईडी है इसकी इक्वल होती है तो हम जो है शो कर। अब यहाँ पे ये देखें, ये वाला बॉक्स जो है यू वाला, ये अगर वो होती है सेंडर के जो सेंडर है उसकी आईडी हमारी जो लॉग्ड इन यूज़र है उसकी आईडी के इक्वल होगा तो फिर हम जो है ये वाला बॉक्स शो करवाएंगे। आप देखें मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। यहाँ पे ये सेंडिंग के लिए है, तो सेंडर है यानी कि मैं हूँ। अब मैं इसको जो है ng if करता हूँ, ng if करता हूँ। ng if करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं जो है ब्रैकेट्स में पुट करता हूँ, अगर यूज़र सॉरी चैट डॉट यूज सेंडर जो है इज़ इक्वल टू होता है किसके भला, इज़ इक्वल टू होता है यूज़र डॉट आईडी के इक्वल होता है, तो फिर ये बॉक्स शो होगा। अच्छा, अगर दूसरा बॉक्स जो है वो कब शो होगा कि वो जो है जब रिसीवर होगा यानी कि इसके उल्ट कंडीशन होगी तब वो दूसरा बॉक्स शो होगा। तो यहाँ पे मैं जो है नॉट की सैम्बल लगा देता हूँ, यहाँ पे ये मैंने लगा दिया। अब जो है देखते हैं कि क्या चेंजेस होते हैं वहाँ पे। अब ये ज़्यादा बॉक्सेस शो नहीं होंगे, यहाँ पे जो स्पेसिफिक बॉक्सेस हैं वही शो होंगे। तो आप देख रहे हैं कि अभी तक तो सिर्फ़ और सिर्फ मैंने ही जो है चैट सेंड किया है, अभी तक मुझे चैट कोई रिसीव नहीं हुई। ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम जो है चैट को सेंड करने के लिए मेथड यहाँ पे बनाएंगे, तो फॉलो करते रहें सीरीज़ को। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।